हाय, दिस इज सुमित वंस अगेन एंड वेलकम टू पाइवोटेड। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल के बेसिक्स के बारे में। ये एक सीरीज ऑफ वीडियो होगा जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जोमेरो, जिसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा ये वीडियो स्पॉन्सर किया। दे आर वेरी प्रोफेशनल CV मेकर्स। तो अगर आप रेज्यूमे या फिर CV या फिर कवर लेटर बनाना चाहते हैं बिफोर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू, या फिर आप फ्रेशर हैं और आपको गाइडेंस चाहिए आपके CV से रिलेटेड, डू कॉन्टेक्ट देम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि टेबल क्या होता है। सिंपल सी बात है, जो भी आप नॉर्मल डेज में टेबल देखते हैं, चाहे वो रजिस्टर में देखते हो कहीं भी देखते हो, उसमें दो चीज़ें कॉमन होती है। पहला, एक हेडर होता है जिसके नीचे कंटेंट होता है, ठीक है। और दूसरा, जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि टेबल के किसी भी तरफ से कोई भी चीज़ टच ना कर रहा, चाहे वो राइट साइड से हो या डाउन साइड से हो, क्योंकि या फिर किसी भी तरफ से, यानी कि कुछ भी टच नहीं करेगा। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब रेफरेंस क्या होता है? तो जब भी हम एक्सेल में कोई भी फंक्शन यूज करते हैं, कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उस केस में हम लोग चीज़ों को रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अगर आप कितने % वोट पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के थ्रू से, ये झारखंड का रिपोर्ट है 2022 का, कितने % लोगों ने वोट किया, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो 18+ एज के, जिनके पास वोटर ID है, जो दे सकते थे वोट, लेकिन उनमें से वोट इतने लोगों ने ही दिया, ठीक है। तो टोटल तो नहीं आया, तो कितने % वोट दिए गए हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल वोट्स को इससे डिवाइड कर देंगे, है ना, जो कि नॉर्मली हम मैथ्स में करते थे। सो आई विल स्टार्ट विद इक्वल्स टू। सो रिमेंबर दिस, इक्वल्स टू के साइन से ही हर एक फंक्शन, हर एक फॉर्मूला स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इक्वल्स टू के बाद इसे लेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का डॉटेड एरिया दिख रहा होगा आपको, और इसका पोजीशन क्या है, C2 में, तो C2 यहाँ लिख गया है। तो ये एक रेफरेंसिंग हुआ, मैंने इसे रेफर किया इस सेल पे। अगर मैं डायरेक्ट अभी यहीं पे एंटर मार दूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। बट देन मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है। तो डबल क्लिक है, अब डिवाइड के लिए साइन ये होता है, ये वाला भी सेल रेफर कर दिया मैंने, और एंटर, और ये बन गया परसेंटेज। जैसे मैं आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो ये हो गया रेफरेंस। आप किसी भी एक सेल पे किसी भी दूसरे सेल के वैल्यू को रेफर कर सकते हो। नॉट ओनली सेल, आप पूरे के पूरे रेंज को रेफर कर सकते हो, एक टेबल को रेफर कर सकते हो, ठीक है। हम यूज करेंगे ये सारा चीज, ओके। इसका स्कोप क्या है, अब कहाँ तक, इसका लिमिट कहाँ तक, क्या हम एक सेल से दूसरे शीट के सेल को रेफर कर सकते हैं? लेट्स सी। तो मान लो आप मुझे यहाँ रेफर कुछ करना है, लेट्स से इस टेबल के इस वैल्यू को, और हम रेफर यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी आ गया। क्या एक नया शीट बनाकर वहाँ पे मैं यहाँ से किसी वैल्यू को डाल सकता हूँ? लेट्स सी, यस वी कैन। बाय द वे दिस इज ऑल कॉल्ड शीट। तो मैं इसे शीट की तरह रेफर करूँगा, और ये पूरा एक वर्कबुक कहलाता है जो एक ग्रुप ऑफ शीट्स के साथ बनाता है, ठीक है। ये सेल है, ये कॉलम है, ये रो है, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, बट स्टिल यू विल गेट द हैंग ऑफ इट अगेन। सो ये हो गया रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग में आप किसी का नाम, किसी सेल को नाम के साथ भी बुला सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो सेल है, ये रेफर करना है। अगर इस सेल की आइडेंटिटी हम देखें तो इस सेल का नाम क्या है, तो इसका नाम होता है उसके रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो अगर ये A जो कि इसका कॉलम है और 8 इसका रो नंबर है, तो A8 इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। तो यहाँ पे ये नेम बॉक्स कहलाता है। ये नेम बॉक्स में आपको दिख रहा होगा ये A8 लिखा हुआ है, यही इसका आइडेंटिटी है, ठीक है। अगेन, इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, यू कैन डू दिस। बस जस्ट यहाँ पे क्लिक करो आप और इस पे अपना नाम रखो। लेट्स कॉल इट शुभम, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब इस सेल का नाम जो है A8 ना रह करके शुभम हो चुका है, ठीक है। अब मान के चलो मेरे को लेट्स से यहाँ पे शुभम को बुलाना है। हेलो शुभम, कम हियर। सॉरी, शुभम को पुराना ढूंढना पड़ेगा, ओके।
टैब एंटर और शुभम का वैल्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे शुभम को बुलाना चाहो, शुभम क्या आप यहाँ आ सकते हो? यस, व्हाई नॉट। बट देन क्या आप इसे यहाँ बुला सकते हो? हेलो शुभम, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये नेमिंग कन्वेंशन तभी तक यूज हो सकता है जब तक कि आप उस पर्टिकुलर वर्कबुक में काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया टेबल और सेल रेफरेंस। अब टेबल के अंदर में अलग अलग तरह के डेटा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस पर्टिकुलर टेबल का देखो, इसे आप फिलहाल के लिए कंट्रोल 0 दबाकर हाइड कर दो, भूल जाओ उसे। ओके, ये जो टेबल है इसमें 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं। अब टेबल ऐसा नहीं है कि ऊपर में ही हेडर हो, कई बार आपको हेडर नीचे में देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें कॉपी करूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म, Alt+O+C+A, ये शॉर्टकट्स है, मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा धीरे धीरे। बट यू कैन सी कि ये भी एक टेबल ही है, लेकिन इसमें क्या है, हेडर लेफ्ट साइड में और कंटेंट उसके रो वाइज एडजस्टेड है। वेयर एज इस पर्टिकुलर टेबल में कंटेंट वर्टिकली एडजस्टेड है। दिस इज हॉरिजॉन्टल टेबल, दिस इज वर्टिकल टेबल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये हेडर्स के साथ में जो कंटेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है डायमेंशन एंड दूसरा होता है मेजर्स। ये बहुत ही सिंपल है। डायमेंशन डेटा वो होता है जिसे आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप स्कूल में देखो तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये सारे कैटेगरीज है। ठीक है, उसके अंदर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो मेजर है। तो वो चीज़ जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हो, 1 लीटर तेल को मेजर कर सकते हो, कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्टर्स, नंबर ऑफ वोट्स, कितने लीटर पेट्रोल अपने खरीदें, कितना टेम्परेचर अभी चल रहा है, ये सारे मेजर्स कहलाएंगे जो कि नंबर्स में हम लोग देख सकते हैं इसके। और जो नॉन न्यूमेरिक कैटेगरिकल डेटा कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है भारतीय जनता पार्टी, जो भी पार्टी का नाम है, या फिर स्कूल में आपने जैसे बताया मैंने क्लास 1, क्लास 2 या फिर मेल फीमेल, ये कैटेगरीज है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग काउंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेबल जिसपे स्टूडेंट और उसके मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स से कि मेरे को पता लगाना है कि इनमें से कितने लोगों को मार्क्स मिला है। कुछ लोगों को मार्क्स मिला है, कुछ लोगों को NA मिला है, यानी कि नॉट अवेलेबल, यानी कि उसका नंबर मे बी वो एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, पर उसका डेटा हमारे पास नहीं। और कुछ लोग ऐसे लोगों ने एग्जाम दिया ही नहीं, यानी कि उनको मार्क्स मिला ही नहीं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, गुरफान जो है उनको मार्क्स में भी मिला हुआ हो लेकिन वो डेटा हमारे पास आया नहीं, पर रिजवान को मार्क्स मिला ही नहीं। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। नाउ अब मेरे को काउंट कर रहे हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट मार्क्स। अब इनमें से कितने लोग हैं जिनको मार्क्स मिला है। ठीक है, लेट्स डिलीट दिस फर्स्ट एंड मेक इट फ्रेश। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट फंक्शन का। तो जैसा कि मैंने बताया, काउंट एक फंक्शन है जो कि अलग अलग कैटेगरीज में काउंट करता है। सबसे पहला कैटेगरी देखो क्या है, काउंट which counts the number of cell in a range that contains numbers। अब इस पूरे रेंज को, पहले तो आप समझो रेंज क्या होता है। रेंज मतलब होता है एक सीरीज ऑफ सेल। ये एक रेंज है, ये भी एक रेंज है। ठीक है, ये हो गया रेंज। कई बार आपको एरे भी दिखेगा, एरे रेंज भी एक एरे होता है। अगर हम पूरे का पूरे टेबल को ले लेंगे तो ये भी एक एरे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इक्वल्स टू COUNT। जैसे कि मैंने बताया, काउंट यूज करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स विच कंटेन्स नंबर, जिसमें नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5, पांचों में नंबर है, 45 15 77 78 47, दीज आर नंबर्स। तो वो काउंट करेगा कि कितने सेल में नंबर्स है, उनको ऐड नहीं करेगा, उनको काउंट करेगा। दूसरा है काउंट ए। काउंट ए में ए को आप ऐसा समझो, ए मीन्स एनीथिंग या फिर ऑल, यानी कि ये वो सेल्स को काउंट करेगा जिनमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, चाहे वो NA हो या फिर 78, बस खाली नहीं होना चाहिए। अगर वो खाली है तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। थर्ड विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, काउंट ब्लैंक। ये काउंट करेगा कितने सेल्स उनमें से ब्लैंक है। ठीक है,
क्योंकि हम लोगों को मार्क्स चेक करना है, कौन कौन से नंबर पे मार्क्स यानी कि नंबर है, तो उसके लिए हम लोग को नंबर काउंट करना है। नंबर काउंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, काउंट का यूज। अब जैसे ही वहां पे ब्लू हाईलाइटेड हो जाए तो करना है टैब, देन इट विल आस्क वैल्यू 1 वैल्यू 2 1, यानी कि कौन कौन से वैल्यूज है सेल वाले। हम पूरे के पूरे रेंज को सिलेक्ट करें। अब रेंज को सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, C3 कॉलन C11 इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब होता है आप C3 से लेकर के C11 तक के जितने भी सेल है सबको ग्रैब कर लो, सबको उठा लो, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, ये काउंट रन हो जाएगा। तो ये आपने को मिल गया 5 नंबर्स, 1 2 3 4 5। 5 ऐसे लोग हैं जिनको मार्क्स मिला है। नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स, ब्लैंक सेल्स कितने हैं, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक। इसके लिए हम काउंट ब्लैंक यूज करेंगे। टैब, सिमिलरली रेंज, पता नहीं यहाँ पे दोनों में अलग अलग आर्ग्यूमेंट क्यों लिखे हुए हैं, एक में रेंज दूसरे में वैल्यू 1 वैल्यू 2, बट बोथ ऑफ देम मीन्स द सेम थिंग। ठीक है, आप रेंज को ले, कंफ्यूजन मतलब नहीं होना है। ये एक्चुअली टूल टिप कहलाता है। ये टूल टिप आपको गाइड करेगा, मोस्टली बहुत अच्छे तरह से गाइड करेगा कि आपको कौन सा आर्ग्यूमेंट चूज करना है। अभी हम धीरे धीरे इसका यूज देखेंगे। ये हो गया 2, यानी कि टोटल 2 सेल हैं जो कि ब्लैंक है। नाउ नंबर ऑफ फिल्ड सेल्स जो कि नॉन एम्प्टी यानी कि ब्लैंक नहीं है, यानी कि इक्वल्स टू काउंट ए फॉर एनीथिंग, यानी कि कुछ भी काउंट करो आप जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हो। अभी आप देख रहे हैं वैल्यू 1 वैल्यू 2 है, क्योंकि रेंज देखना है हमें, रेंज मैंने लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को मिल गया 7। तो टोटल 9 में से 7 वैल्यूज नॉन एम्प्टी है, 2 खाली है और 5 लोगों को मार्क्स मिला है। ये हमारा नटशेल में एक समरी बन गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफ। इफ को समझने से पहले हम समझेंगे कि क्या होता है लॉजिकल टेस्ट। नो, दिस इज वेरी सिंपल। स्कूल के टाइम पे आपने पढ़ा होगा क्या एक नंबर दूसरे से बड़ा है कि नहीं, 45 इज 45 ग्रेटर देन और स्मॉलर देन 36, है ना। तो ये एक लॉजिकल टेस्ट, इसमें हम लोग क्या यूज़ करते थे, या तो ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन या फिर लेस देन जिसको बोलते हैं, इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, विच इज समथिंग लाइक दिस, सॉरी दिस। यहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स है जिसका हम यूज़ करते थे लॉजिकल टेस्ट करने के लिए, और सिमिलर कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे विथ सिमिलर ऑपरेटर साइन। तो यहाँ पे एक टेबल है जिसपे एम्प्लॉय नेम मेंशन्ड है, उसे सेल्स का क्या टारगेट दिया गया था, क्या उन लोगों ने इंडिविजुअली टारगेट अचीव किए हैं, और हमारा टास्क है मैनेजर को बताना कि इनमें से कितने लोग टारगेट अचीव किए हैं और कितने लोगों ने नहीं किया। ठीक है, तो इन अ नटशेल मेरे को पता लगाना है कि क्या मिस्टर सुमित के लिए ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है या एटलीस्ट बराबर है, यानी कि अगर आप टारगेट के बराबर आ चुके हो तो भी आप टारगेट अचीव कर चुके हो, या फिर टारगेट से 1 रुपये भी ज़्यादा कमा रहे हो तो भी आप टारगेट अचीव कर चुके हो। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल, इक्वल्स टू से क्या दिस नंबर, क्या ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस नंबर। जैसे हम एंटर दबाएंगे मेरे को आंसर मिलेगा या तो ट्रू या फिर फॉल्स। जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला रन किया है ये एक बुलियन आंसर देगा। बुलियन मतलब ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि दोनों में से कोई एक आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली फॉल्स है। अब मुझे ये जो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, पर्टिकुलर जो फंक्शन मैंने यूज़ किया, फॉर्मूला जो मैंने यूज़ किया, इसे पूरे के पूरे लिस्ट में अप्लाई करना है। वो हम कैसे करेंगे ये जानते हैं। सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है वो सेल को। ठीक है, इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। आप कर्सर पे ध्यान दोगे, आप जैसे ही बाहर लेके जाओगे ये वाइट रहेगा, आप इसे जैसे ही इस कॉर्नर पे लेके जाओगे ये ब्लैक हो जाएगा। डबल क्लिक करो आप और पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये बंदा है मिस्टर सहबान एंड मिस्टर आरजू, ये 2 लोग हैं जो टारगेट अचीव किए, बाकी किसी ने भी अचीव नहीं किया। नेक्स्ट ना, अब इसी पर्टिकुलर लॉजिकल टेस्ट के कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इफ में। इफ भी हमेशा एक लॉजिकल टेस्ट लेके चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप इक्वल्स टू स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा मोटो ये है, हमारा टारगेट ये है कि हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है, और उसके बदले में यस या फिर नो लगाना। यानी कि अगर आपने टारगेट अचीव किया है देन यस, अदरवाइज नो। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, अगर आपने टारगेट अचीव किया है पहला, देन यस और नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेट्स डू दिस इन इफ। हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू इफ। अब यहाँ पे देखो, आप जैसे हम इफ दबाते हैं तो यहाँ पे ब्लू कलर हो जाता है। आपको यहाँ पे टैब करना है, टैब बटन होता है ना, उसे दबाना है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, पहला जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है ये लॉजिकल टेस्ट है। वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ट्रू हो जाता है ये तो क्या करना है, और अगर फॉल्स हो जाता है तो क्या करना है। तो अगर फॉल्स होता है तो नो आना चाहिए, और ट्रू होता है तो यस आना चाहिए। ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे टेस्ट किया था वैसा ही टेस्ट यहाँ पे करेंगे। क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि क्या ये बराबर है या फिर उससे बड़ा है, किससे, इस नंबर से। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट था। ठीक है, लेकिन लॉजिकल टेस्ट वाला काम हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे टूल टिप में क्या कहा जा रहा है, कॉमा देना है। अब हम कॉमा देंगे। अगला टूल टिप में बोल्ड हो गया वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम क्या करेंगे, तो ट्रू हो जाता है तो हम यहाँ करेंगे यस। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो चीजें एक्सेल के फंक्शन में इंक्लूडेड नहीं है, ये एक सेपरेट वर्ड है जो कि एक्सेल नहीं पहचानता है, तो आपको उसे इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा लिखना पड़ेगा। डबल इन्वर्टेड कोमा में डालने से एक और साइन जाता है एक्सेल को कि आपको इसे किसी भी फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं करना है। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है जो कि आपको फॉर्मूला में रन करना है। खैर, तो वैल्यू इफ ट्रू, इफ वैल्यू इज ट्रू देन यस, फिर कोमा देंगे। अगर वैल्यू फॉल्स है यानी कि नहीं है तो नो में डालेंगे। ठीक है, एंटर। ऑब्वियसली नो हो गया। अगेन यहाँ पे जाएंगे एंड डबल क्लिक। नेक्स्ट टॉपिक इज VLOOKUP। उससे पहले सम यूज करते हैं। हमारे पास एक टेबल है और मुझे पता लगाना है कि मैंने पूरे टीम को क्या टारगेट दिया था टोटल, और मेरे को टीम ने क्या टारगेट अचीव करके दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी सेल्स के वैल्यू को जोड़ेंगे, इन सभी सेल के वैल्यू को जोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे। यहाँ हम टोटल लिख देते हैं और मेक इट बोल्ड, कंट्रोल B, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो बोल्ड के लिए, इटैलिक, अंडरलाइन, व्हाटएवर। तो इक्वल्स टू SUM, दिस इज आवर फंक्शन। ठीक है, जैसे ब्लू होगा टैब दबाएंगे, उन सारे नंबर्स को ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ये हो गया आपका सम। या फिर दूसरा तरीका होता है, अगर नेक्स्ट वैल्यू में यानी कि नेक्स्ट सेल में जहाँ जो खाली है वहीं पे आपको सम निकालना, उसके सारे ऊपर में या फिर लेफ्ट साइड में सारा नंबर है, सारा नंबर अवेलेबल है, तो उस केस में हम करेंगे अल्ट इक्वल्स टू और सारा नंबर को ड्रैग कर लेगा और एंटर। यहाँ पे भी अल्ट इक्वल टू एंटर, दैट्स ऑल। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसे आप बोल्ड कर दो। तो यहाँ जैसे नंबर फॉर्मेटिंग आप देख सकते हो कि ये कॉमा कॉमा में दिया हुआ, पर यहाँ पे कॉमा में नहीं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ये टोटल क्या है, 6 करोड़ 22 लाख टोटल ये टारगेट दिया। पर इसे पढ़ पाना नंबर को देख करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इट्स बेटर कि इससे हम नंबर फॉर्मेटिंग कर दें, यानी कि नंबर को फॉर्मेट कर दें अपने अकॉर्डिंग कि वो नंबर है क्या वो जान सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नंबर के डेसिमल्स पे लेके आना है कुछ, ठीक है, डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शंस में दिखाना है, साइंटिफिक जैसे कि स्क्वायर, क्यूब, वो सब दिखाना है, तो उस केस में हम नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग करने का बहुत सारा तरीका है। वैसे आप यहाँ से शायद डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे अगर मुझे इसे कॉमा
इंक्लूड करना है इन सब में, तो यहाँ पे एक बोल्ड में कोमा होगा, बस क्लिक कर दो उसे आप। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेसिमल 2 अलग से इंक्लूड हो जाएंगे, डेसिमल के बाद 2 जीरोज आ जाएंगे। आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो नंबर ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। आप इससे बढ़ा सकते हो, इसे आप कम कर सकते हो। डन। नाउ लेट्स लर्न कि वी लुकअप कैसे यूज करते हैं। वी लुकअप का यूज करते हैं हम जस्ट लाइक रेफरेंस में हम एक सेल से दूसरे सेल पे वैल्यू को रेफर करते थे, सिमिलरली वी लुकअप भी यूज करते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि वी लुकअप में एक क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 टेबल है, हमें एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा लेके आना है, कोई भी एक पर्टिकुलर सेल से विद गिवन कंडीशन, कोई एक कंडीशन होगा इसमें। जैसे कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी है, मेरे को पता लगाना है कि इस पार्टी का कोड क्या है। जैसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर कांग्रेस का है, एंड सो ऑन। तो जिस पार्टी का यहाँ नाम लिखा हुआ, सभी पार्टीज का नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ और उसके साथ में इसका कोड दिया हुआ है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बगल में जेएमएम है, तो उसके बगल में जेएमएम आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा गोल है। अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम इंक्लूड करेंगे जिसमें हम कोड लिखेंगे और उस पर सारा वैल्यू पुट करेंगे। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, COD लिख के यहाँ पे अपना वी लुकअप स्टार्ट कर सकते हैं, बट कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम कैसे इंक्लूड करेंगे। आप पूरा आप ये सेल पे सिलेक्ट करो और प्रेस करो Alt+I+C। तो जिस सेल पे आपको सिलेक्ट किया उसके जस्ट लेफ्ट साइड में कॉलम इंक्लूड हो जाएगा। Ctrl+Z टू गो बैक, या फिर आप यहाँ पे सबसे टॉप पे राइट क्लिक करके इंसर्ट में क्लिक कर सकते हो, तो भी एक कॉलम इंक्लूड हो जाएगा। Ctrl+Z अगेन। अगर आपको सेल के पे क्लिक करके Alt+I और R दबाओगे, R फॉर रो, C फॉर कॉलम, ठीक है। तो Alt+I+R से रो, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हो इंसर्ट, Ctrl+Z और Alt+I+C से कॉलम इंक्लूड होता है, ठीक है। इसे हम कह देते हैं कोड, एंटर। ना यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है, वी लुकअप में हम क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे वो ढूंढेगा। सबसे पहले जहाँ पे मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिला हुआ भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पे स्पेलिंग गलती है, JANTA, तो नीचे कहीं होगा, और यस यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे। तो इट विल लुक फॉर भारतीय जनता पार्टी विद द सेम स्पेलिंग, जो भी स्पेलिंग होगा, और उसके साथ में जो भी उसका कोड होगा वो फेच करके यहाँ पे लेके आना है। स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वल्स टू साइन VLOOK, ब्लू हो चुका है वहाँ पे, टैब। अब यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा गाइड है ये, इसे कहते हैं टूल टिप। जो यहाँ पे बोल्ड होता जाएगा उसका वैल्यू हमें यहाँ पे डालते जाना है ब्रैकेट के अंदर। लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप, दैट्स ऑल। पहला चीज। दूसरा चीज, जब भी वैल्यू लिखा हुआ रहे तो आपको समझना है कि वैल्यू मतलब सिंगल सेल की बात करी जा रही है। रेंज लिखा रहा है तो एक कॉलम की बात करी जा रही है या फिर मल्टीपल सेल की बात की जा रही है। और एरे लिखा रहा है या फिर टेबल एरे लिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कंप्लीट टेबल या फिर सिंगल कॉलम की बात की जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप काउंट यूज करते हो, COUNT, तो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, सिर्फ वैल्यू नहीं, वैल्यू मल्टीपल वैल्यू की बात की जा रही है। काउंट A डालोगे तो यहाँ पे काउंट लेट्स से ब्लैंक, तो यहाँ पर रेंज की बात की जाती है। तो रेंज या फिर वो जो पहले वाला था काउंट A, वैल्यू 1, वैल्यू 2, ये दोनों एक ही चीज है। अगर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो रहा था तो समझ लो आप सिंगल सेल की बात है, ठीक है। गो बैक, बी लुकअप वैल्यू, तो सिंगल सेल की बात की जा रही है। यहाँ पे हम सिंगल सेल को ही रेफर करेंगे। सिंगल सेल कौन सा होगा, लुकअप वैल्यू, यानी कि वो सिंगल सेल जिसपे लुकअप हो। लुकअप मतलब जो जिसे आप ढूंढ रहे हो, हम उस यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे ढूंढ रहे हो आप, ठीक है, वो होता है टेबल एरे। टेबल एरे बोले तो कहाँ पे ढूंढ रहे हो, वैसे वो कौन सा टेबल है। तो ये हमारा टेबल है, ये पूरा का पूरा हमारा टेबल है। आप इसे ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो,
ठीक है, या फिर कंट्रोल बैकस्पेस। आपको सिलेक्ट करना है तो सबसे पहला सेल सिलेक्ट करो, कंट्रोल और शिफ्ट को दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है, राइट साइड में, डाउन साइड। हो गया। अब तीसरा चीज कॉलम इंडेक्स, उसके लिए कंट्रोल बैकस्पेस दबाएंगे। कॉलम इंडेक्स यानी कि इस पर्टिकुलर टेबल में कितने नंबर के कॉलम को आप ढूंढ रहे हो, तो हमें वैल्यू कहां से चाहिए, कोड से चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो कोड है उसी से वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ जाए। तो ये कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर वाले कॉलम इंडेक्स नंबर पे, कॉमा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच। ये अप्रोक्सीमेट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे वीलुकअप के एक डेडिकेटेड वीडियो में। फिलहाल के लिए दिमाग मत लगाओ, एग्जैक्ट मैच व्हेनेवर इट इज, लेट्स से जब भी हमें एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई कैरेक्टर वैल्यू है या फिर अल्फा न्यूमेरिक, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो उस केस में एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेट मैच हम लोग यूज करते हैं जब नंबर्स होते हैं। तो एग्जैक्ट मैच, टैब, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दोबारा देखते क्या किया मैंने। सबसे पहले क्या ढूंढ रहे हो आप, सिंगल सेल बताओ आप। सेकेंडली कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, एंड ठीक है। पहला हो गया लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढ रहे हो आप, कहाँ पे ढूंढ रहे हो आप, वहाँ पे कौन से कॉलम पे ढूंढ रहे हो आप, और किस तरह का मैच होगा, सॉरी एग्जैक्ट मैच होगा या फिर अप्रोक्सीमेट मैच होगा। ठीक है, 4 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, एंटर। अब अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो सेम फॉर्मूला जो भी हमने बनाया अभी, ये थ्रू आउट द कॉलम रन तो हो जाएगा लेकिन एरर देगा। इसका रीजन जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे हर एक सेल पे रैंडमली। इस पे मैंने सेलेक्ट किया, आप देखो यहाँ का एरिया, ये किस किस एरिया पे, यहाँ से इस पर्टिकुलर टेबल को उतारा डेटा, चलो ठीक है, यहाँ तो ठीक है। अगर आप रैंडमली यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को ढूंढ तो रहा है लेकिन गलत जगह पर ढूंढ रहा है। सिमिलरली अगर आप नीचे जाते जाओगे, ये यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कंट्रोल होम। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी तरह से ये जो वैल्यू है, टेबल एरे का वैल्यू जो है, हम चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए। फिक्स हो जाए बोले तो ये नीचे ना जाए, हमेशा सेम जगह पे रहे। तो उसके लिए होता है डॉलर साइन, डबल क्लिक करेंगे। कहाँ पे यूज़ करना है, टेबल एरे में। तो ये टेबल एरे यहीं पे आप क्लिक करते हैं टूल टिप में, वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको F4 दबाना है, एक ही बार F4 दबाना, 2 या 3 बार नहीं दबाना। ठीक है, एक ही बार F4 दबाएंगे तो पूरा का पूरा टेबल जो है वो फ्रीज हो जाता है। तो F4 से हम फ्रीज करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को। जैसे कि हम अगर टेबल एरे की बात करें तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है फिक्स हो गया। अब अगर जैसे भी एंटर मारेंगे हम और उसके बाद दोबारा इसको ड्रैग करेंगे, इट विल गिव यू करेक्ट आंसर। किया क्या, डबल क्लिक करो, यहाँ पे सेम जगह रेफर कर रहा है, इसे फ्रीज कर दिया गया है। डाउन जाओ, सेम जगह रेफर कर रहा है। तो ये होता है F4 सिंगल टाइम दबाने का, एक ही बार दबाना है। माइंड यू, मैं इसे जानबूझ के एम्फसाइज कर रहा हूँ कि किसकी यूज, इसका रीजन है कुछ जो हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया वी लुकअप, सिंपल एज दैट। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप चाहो तो इस पर्टिकुलर टेबल को लेट्स से Alt-HEA क्लियर दिस ऑल, क्योंकि आप वैल्यू में से एरर आता है तो इसको हम डिलीट मारते हैं। आप इसे यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दोबारा करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू विल बी दिस। मुझे ये चाहिए, कहाँ पे चाहिए, यहाँ से चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब इसे फ्रीज करना पड़ेगा, Fn दबाकर F4 दबाओ। एक ही बार दबाया मैंने, कॉमा, कॉलम इंडेक्स विल बी 2 क्योंकि सेकंड नंबर पे चाहिए मेरे को, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ड्रैग, डन। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। तो थ्रू आउट द वीडियो वी हैव लर्न कि सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, विच इज़ वेरी इजी। सेल से सेल, एक सेल से दूसरे सेल को
डिफरेंट स्कोप में, यानी कि मे बी मल्टीपल सीट्स के बीच में, मल्टीपल डिफरेंट वर्कबुक के बीच में कैसे रेफर किया जाता है। हमने सीखा काउंट कैसे करते हैं यूज़, 3 अलग अलग तरह के काउंट हमने सीखे। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम काउंट इफ़ के बारे में पढ़ेंगे और सम इफ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया सम के बारे में, सम कैसे करते हैं, टेबल्स को डिफरेंट 2 अलग अलग तरीके से, लॉजिकल टेस्ट, एंड देन उसी लॉजिकल टेस्ट को यूज़ करके हम इफ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोगों ने व्हील कप पढ़ा, जिस पे हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉलर साइन यूज़ करके फ्रीज कैसे करते हैं ये सीखा। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ वेरी यूजफुल टू यू। इसके साथ में हम धीरे धीरे और भी बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट एवरीवन कि कोई भी टॉपिक जो आपको क्लियर ना हुआ हो या फिर आप चाहते हैं उसे कवर करें, तो फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।